जय हिंद। बिहार पुलिस का फाइनल कटअप काफ़ी कम जाने वाला है, इसीलिए हमने थंबनेल पे लिखा हुआ है कि दर्जी को वर्दी का नाप देखकर रखो, अब सबको मिलने वाली है वर्दी। इसके हम 5 कारण बताने वाले हैं और यकीन मानिए जब आप इन पांचों कारण को देखेंगे तो आपका मन गदगद हो जाने वाला, आपका मन खुश हो जाने वाला है। तो चलिए पहले कारण को हम जानते हैं कि पहला रीज़न क्या है हम मेरे ऐसा लिखने का। चलिए देखते हैं। पहला रीजन की शुरुआत करते हैं हम आपको 2020 वाले वैकेंसी से। 2020 जो 11,883 सीट वाला था जो कि ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका जो फाइनल मेरिट दिया था, कब दिया था इसका फाइनल मेरिट? 12 अप्रैल 21 को दिया था, मतलब 12 अप्रैल 2021 को इसका फाइनल मेरिट दिया था। बात करते हैं अभी वाले वैकेंसी 8415 सीट वाला, तो इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कब हुआ था इसका? इसका एग्ज़ाम आपका हुआ था 14 मार्च और 21 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था। जरा सा इसमें कॉमन सेंस लगाइए कि जब आपकी जो है 2020 वाला वैकेंसी जो 11,883 सीट वाला था, उसका फाइनल मेरिट दिया है 12 अप्रैल को, लेकिन उससे पहले ही 8415 न्यू वैकेंसी वाला का एग्ज़ाम ले लिया गया। तो क्या होता है ना, जितने सारे भी कैंडिडेट थे 2020 में भी, वो सारा भी जा कर के इसमें एग्ज़ाम दिए न्यू वाले वैकेंसी में। मेरा बात समझिए, जो लोग मेरिट का इंतज़ार कर रहे थे, लगभग मान लीजिए कि पासिंग जो कैंडिडेट है वो 30,000 के लगभग पासिंग कैंडिडेट था, 33,000 के लगभग। तो इतने सारे कैंडिडेट भी एग्ज़ाम में बैठे थे उस टाइम, ठीक है। तो यही रीज़न है मेरे रूप से आपका कम जाने का, इसलिए क्योंकि जैसे ही वो लोग एग्ज़ाम तो दे दिए, एग्ज़ाम तो वो दोनों दे दिए, लेकिन उनका रिजल्ट भी आ गया होगा। लेकिन जो लोग इसमें से ज्वाइन कर लिए होंगे, मेरिट आने के बाद 2020 वाला ज्वाइन कर लिए होंगे, वो तो इस बार पीटी नहीं देने आएंगे ना। बात समझ लिए मेरा मेरा फिर से बात समझिए एक बार। हमने ये कहा कि 11,883 वाला का फाइनल मेरिट आने से पहले आपकी 8415 सीट वाला का जो है क्या दे दिया गया था, एग्ज़ाम ले लिया गया था। तो ये वाला कैंडिडेट इसमें एग्ज़ाम में बैठा था और उसका रिजल्ट भी दिया है, और वो लोग पीटी के लिए क्वालिफाइड भी हैं। लेकिन वो लोग पीटी क्यों देने जाएंगे जब वो लोग पहले ही ज्वाइन कर लिए हैं? तो कम से कम इतना कैंडिडेट तो आपका घट जाएगा ना उसमें से। ये सबसे मेन रीज़न है आपका कटअप कम जाने का। आपको समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं दूसरे रीज़न पे। उससे पहले हम आपको एक विशेष जानकारी दे दें कि अनअकैडमी आपके लिए स्पेशल ऑफर लाया है, स्पेशल स्कॉलरशिप टेस्ट लाया है, जिसमें आपको 50% तक स्कॉलरशिप मिल सकता है। ये टेस्ट कब है? ये टेस्ट आपको 13 फरवरी को है, शाम 4 बजे टेस्ट है। तो ये जाकर के टेस्ट आप जो है दे सकते हैं टेस्ट। उसके बाद आ जाइए, बीपीएससी कॉम्बैट टारगेट टेस्ट है यहाँ पर। ये कब है? ये आपको 20 फरवरी को है, 12 बजे दोपहर में है। 60 मिनट का टेस्ट है, 60 क्वेश्चन है, और इसमें ढेर सारा प्राइज भी आप देख पा रहे हैं। तो ये भी टेस्ट आप जा करके दे सकते हैं। और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फ्री प्रीलिम्स टेस्ट मिल रहा है, 1 भी रुपया नहीं देना है। ये देख लीजिए, टेस्ट का शेड्यूल दिया हुआ है। एसआई वाला यदि मेंस दे रहे हैं आप, तो मेंस वाला का शेड्यूल दिया है, आपको फ्री टेस्ट लगा सकते हैं। कोई भी आपको रुपया नहीं देना है। बस आपको करना क्या है, बस अनअकैडमी आपका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको डाउनलोड कर लेना है, और रेफरल कोड के रूप में आप जीके भी 10 का यूज़ कर लेंगे तो आपको जितने सारे फ्री प्लान हैं वो मिल जाएंगे। और यदि आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कोई कोर्स परचेज करते हैं, तो आपको 10% डिस्काउंट भी ऊपर से मिल जाएगा। दोनों फायदा हो जाने वाला है। बस रेफरल कोड के रूप में आप जीके भी 10 का यूज करेंगे। उसके बाद और जान लेते हैं कि यदि आप बीपीएससी का और ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाना चाह रहे हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन वाला टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, वो भी जा करके आप जो है देख सकते हैं। और जो 68 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 68वीं बीपीएससी की, उनके लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट है, वो भी जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। ढेर सारा कुछ यहाँ पे है। मेंस के लिए भी बैच स्टार्ट हो गई है 11 फरवरी से, ये भी जा करके यदि मेंस कैंडिडेट हैं तो ये भी जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। ढेर सारा कुछ यहाँ पे होने वाला है। इंडियन पॉलिटी देख लीजिए, और बिहार बिजनेस देख लीजिए, और डेली करेंट अफेयर्स हो, यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। बस आप जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं अपने दूसरे रीजन पे कि दूसरा रीजन ऐसा क्या है। तो दूसरा रीजन ये है कि जैसा अभी माहौल चल रहा है लॉकडाउन वाला, तो लॉकडाउन में क्या किया गया कि सारा जो है ग्राउंड वगैरह, जो भी ग्राउंड था या फिर जो भी कॉलेज वगैरह था, सब कुछ बंद कर दिया गया। जहाँ की लोग दौड़ने जाते थे, जहाँ की बच्चे, जहाँ की कैंडिडेट दौड़ने जाते थे, वहाँ जो है सब कुछ लॉक कर दिया गया। गेट खोलता ही नहीं तो बच्चे दौड़ेंगे कैसे, ठीक है। जब दौड़ेंगे नहीं तो उनका प्रैक्टिस नहीं हो पाता है सही से। हाँ, मानते हैं कि वो सप्लीमेंट्री में कहीं बाहर दौड़ लेते हैं, सड़क पे दौड़ लेते हैं, लेकिन जो ट्रैकिंग ग्राउंड था जहाँ पर वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, वो नहीं खुलने के कारण उतनी अच्छी से तैयारी नहीं हो पाती है। इसलिए जो आप ये जान लीजिए, ये भी रीज़न है आपके कट ऑफ कम जाने का इस बार, ठीक है। अब चलते हैं और तीसरे रीज़न पे आते हैं हम कि तीसरा रीज़न इसका। तीसरा रीज़न ये है कि जितने सारे भी बच्चे रिजल्ट के बाद दौड़ना शुरू किए, रिजल्ट के बाद जितने सारे भी दौड़ना किए हैं, उनको क्या होता है, एक तो टाइम कम मिला,
दूसरी बात, टाइम यदि ज़्यादा भी मिला कैंसिल कर देने के बाद तो ग्राउंड बंद है, यानी कि न्यू वाले कैंडिडेट से आपको कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। और लगभग आप ये मान लो कि लगभग 25% कैंडिडेट वैसे ही होते हैं जो कि रिजल्ट या एग्ज़ाम के बाद दौड़ना शुरू करते हैं। मोस्टली तो आप यही जान लीजिए कि रिजल्ट आने के बाद ही अच्छे से दौड़ना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि जिनको यकीन होता है वो भी रिजल्ट के बाद ही दौड़ना शुरू करते हैं अच्छे से मन से। ये चीज़ें हो गई, ये तीसरा रीज़न है। चलिए चौथे रीजन पे हम आते हैं कि चौथा रीजन क्या है, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए आइए, जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देकर के आए थे 14 मार्च और 21 मार्च को एग्ज़ाम देकर के आए थे, जो लोग श्योर थे कि उनका रिजल्ट बनेगा ही बनेगा, वो लोग भी जो प्रैक्टिस कर रहे थे उतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे जितना कि रिजल्ट आने के बाद वो लोग प्रैक्टिस करते। बात समझिए क्यों, इसका कारण यही है कि आपकी एग्ज़ाम 14 मार्च को हुई थी और अभी 1 साल होने वाला है, तो लगातार 1 साल दौड़ना सभी के लिए मुश्किल हो जाता है। सभी के लिए नहीं बोले, जो भी आर्मी के बंदे हैं वो लोग तो दौड़ते ही रहते हैं, सालों साल दौड़ते रहते हैं, लेकिन स्पेशली जो बिहार पुलिस कैंडिडेट है वो ज़्यादा दौड़ना पसंद नहीं करते। होता आमतौर पे वही है, जैसे ही आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद से वो हमें एक जुनून आ जाता है और वो उस टाइम से दौड़ना शुरू करते हैं, पहले उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करते नहीं हैं। इसलिए आप यही जान लीजिए कि ज़्यादा कोई कटअप पे फर्क पड़ने वाला नहीं है इस बार भी। और पांचवें रीजन के बारे में यदि हम जाने तो पांचवा रीजन थोड़ा सा और अच्छा है। इसलिए रीजन अच्छा है, जैसे मान लीजिए आपकी जो पीटी डेट है, पीटी डेट वो आपकी कब से फिक्स की थी, 28 जनवरी से फिक्स किया गया था कि इसके बाद आगे होने वाली है। लेकिन पहले क्या किया, 28 जनवरी से लेकर के आपको 4 फरवरी तक कैंसिल कर दिया, उसके बाद फिर जा कर के आगे से बढ़ाते बढ़ाते उसको 22 फरवरी तक कैंसिल कर दिया गया। तो सारा तो कैंसिल दिया गया कर, उसके बाद फिर क्या बोला, 24 फरवरी से जो भी शेड्यूल में है वो होने वाला है। तो ये चीज़ें जारी कर दी गई, लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, जो भी विद्यार्थी है उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है जरा सा उसको समझिए। जैसे बार बार डेट कैंसिल हो रहा है, पीटी डेट बार बार जो है बदला जा रहा है, तो बच्चे अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाते, फुल फोकस के साथ 100 फोकस के साथ जो तैयारी नहीं कर पाते हैं। हाँ, पहले जब दिया था कि 28 जनवरी से होने वाली है, तो जितने सारे भी कैंडिडेट सुस्त पड़े हुए थे वो सारे अच्छे से जुट गए कि नहीं अब तो करना है, तो करना है, तो करना है, अच्छे से दौड़ रहे थे। लेकिन इस बार नहीं, तो इसलिए क्या हुआ कि जितने सारे भी रनिंग के कैंडिडेट थे वो सारे उब गए, दौड़ते दौड़ते उब गए। एक तो 14 मार्च से लेकर के 21 से लेकर के, मतलब 14 मार्च 2021 से लेकर के अभी तक दौड़ते आ रहे हैं जो श्योर थे, ठीक है। उसके बाद जो श्योर नहीं थे, रिजल्ट के बाद ही दौड़ना शुरू किए, उन लोगों में क्या हो गया कि फिर कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल करने के बाद वो लोग उब जाते हैं, दौड़ते दौड़ते उब गए, इसलिए भी आपका जो है कटअप कम जाने वाला है क्योंकि अच्छे से दौड़ नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ें थी और उम्मीद है हमें कि आपको ये वीडियो से लगा होगा, नहीं कहीं ना कहीं कुछ तो सही है। 5 पॉइंट में से यदि आपको ऐसा भी लगा कि 2 पॉइंट सही है तो मन तो जरूर हल्का हो गया होगा। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम जरूर देते हैं। हाँ, कई बार क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि जवाब देते हैं फिर से जवाब पूछते हैं दूसरे वीडियो में, तो कमेंट भी अपना चेक कर लिया कीजिए, ठीक है। थैंक यू।